हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत होती है अभी सुबह से। सुबह करीब बजे होंगे 6 होंगे या अभी नहीं होंगे, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं है। और मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो चुका है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी थी हमारे यहाँ। और बारिश तो लगातार 3 दिन से हो ही रही है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। बस इतनी हो रही है कि धूल वगैरह मर जा रहे हैं। मतलब धूल जो है गर्दा जिसको बोलते हैं वो मतलब हट जा रही है, बाकी पानी कहीं दिख नहीं रहा है। ये है कि थोड़ा 2 दिन से जो है गर्मी में उतनी ज़्यादा राहत तो नहीं हुई, लेकिन कुछ हद तक हो ही गई है। तो गाइस, आज बनने जा रही है हमारे यहाँ जो है ये कद्दू की सब्ज़ी बनाएंगे। मैंने कल भी बनाया था और शाम को तो दाल बनी थी। और ये रही आलू बहुत छोटी छोटी हो गई हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा ख़राब भी हो रही हैं। और यहाँ पे खाना पीना हम लोगों का हो गया है। बर्तन वर्तन तो मैंने साफ़ कर लिया है और फिर उसके बाद आ गई थी किचन में। किचन को जो है चूल्हे को अच्छे से मैं जो है पोंछ ले रही हूँ। और यहाँ पर जो है आज जो है लाइट आई नहीं थी, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो लाइट जो है हमारे यहाँ नहीं आती है। तो आज मैंने गैस पे ही खाना बनाया है। और ये सुबह के टाइम में जो है गैस पे ही मेरा खाना जो है बनता है। और शाम को तो मैं चूल्हे पे बनाती हूँ, क्योंकि ये ऊपर का कमरा है। शाम को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। और जिनके पास ऊपर वाला रूम होगा उनको पता है, ऊपर बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, हद से ज़्यादा। पंखा तो काम ही नहीं करता है। पंखा चलाओ तो ऐसे जो है लगता है कि जैसे गरम गरम कहीं से कोई आग जली हुई है, वही उसी की आँच आ रही है। तो यहाँ पे मैं आटा वाटा जैसे रोटी बनाती हूँ तो थोड़ा थोड़ा जो है आटा भी इधर भी नीचे भी झड़ जाता है, तो गंदा लगता है। और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी पानी फेंकने, क्योंकि अंदर नाली नहीं बनी है। तो बर्तन वर्तन साफ़ करते हैं तो पानी बाहर ही लाके जो है फेंकते हैं। और मैं यहाँ पे अब मिल रही हूँ आपसे डायरेक्ट शाम को। यहाँ पे मैंने जानवरों को चारा वारा दे के और फिर उसके बाद आ गई हूँ किचन में। और आज बनेगा राजमा, तो इसको मैंने दोपहर को ही जो है भिगो दिया था। फिर उसके बाद जो है अब मैं इसको रख दे रही हूँ उबलने के लिए। अभी जो है लाइट आ गई है तो मैं सोच रही हूँ इसको रख देती हूँ। ये जो है इसको पकने देते हैं, धीमे धीमे पक जाएगा। और फिर उसके बाद और मैं तैयारियां जो है कर लूँगी। और यहाँ पे मैं चाय भी बना ली हूँ। और ऐसे हम लोग चाय पीते रहेंगे। और इसको जो है इसका जो है मीडियम फ्लेम कर, क्या मीडियम नहीं करेंगे तो लो ही करेंगे, क्योंकि अभी जो है ये टाइम है तो आराम से ये पकेगा। इसमें नमक वगैरह हल्का ही डालेंगे, क्योंकि अभी ऊपर से डाल देंगे तो इसमें जो है
हल्का सा हम डाल ले रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग चाय पी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इसको धीमा ही करके जाएंगे, क्योंकि हम लोग चाय पियेंगे नीचे कमरे में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। और चाय पीने के बाद फिर मैं चावल को साफ़ करने लगी, क्योंकि आज चावल थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे, रोटी कम ही डालेंगे, क्योंकि राजमे के साथ चावल ही अच्छा लगता है, रोटी तो कम ही लगती है। तो एक आध रोटी से खा लेंगे, तो रोटी आज ज़्यादा बनेगी नहीं। तो चावल में मेरे ज़्यादा कुछ वैसे है नहीं, इसमें थोड़ा धान निकल जाता है और छोटे एक दो कंकड़ दिख जाते हैं, और अब इसमें काले काले कीड़े भी पड़ने लगे हैं। तो वो तो वैसे निकलते नहीं हाथ से बिनने से, ये धुल देते हैं उसके बाद निकल जाता है। क्या है? चूड़ी कहाँ से चूड़ी चूड़ी पहनो, चूड़ी पहनने वाले कितना धुलोगे मम्मी चावल? और यहाँ पे राजमा मेरा पक चुका है और मैं चावल को साफ़ कर रही हूँ। तो इसको जो है पहले जो है अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें मैंने बोला था ना काला काला कीड़ा है, वो जब तक इसको अच्छे से साफ़ नहीं करते हैं तब तक ये निकलता नहीं है, कहीं ना एक आध छुपा रहता है चावल के बीच में। तो इसीलिए मैं इसको अच्छे से 2-3 पानी से इसको मैं साफ़ करती हूँ, फिर जाके चावल सफ़ा हो जाता है। फिर इसको मैंने राजमा को पलट लिया भगोने में, और फिर उसके बाद इसमें जो है मैं चावल को रख देती हूँ, ढक्कन लगा के सीटी लगा के रख दूँगी। और ये जो है इसको भी धीमा करके रखूँगी, और ये भी 5 मिनट 10 मिनट में धीमा करूँगी तो 5 से 8 मिनट जो है लगेंगे। तो ये चावल भी हमारा पक जाएगा। और लाइट अभी टिकी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी ये काम मेरा ख़त्म हो जाता है तो सही रहता है। अगर जैसे चूल्हा जला दो तो फिर उस पर तो बैठना ही पड़ता है, अगर बाहर जैसे जानवर वगैरह हटाने या चारा डालने चले जाओ, फिर वापस आने में तो आग या तो बहुत ज़्यादा ही जल जाती है, जो रख के जाओ या तो पक ही जाता है, जल जाता है, या तो फिर आग ही बुझ जाती है। तो अभी मैं सोच रही हूँ इसका जो है ये सब थोड़ा काम ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाहर रोटी रहेगी और जो है राजमा बनाना रहेगा तो बाहर ही बना लूँगी। तो इसीलिए मैंने चावल वगैरह पका लिया है, और ये तब तक इसको मैंने पानी अलग और राजमा अलग करके रख दिया है। और फिर यहाँ पे आ गई थी मैं जो है बाहर, और यहाँ पे सबसे पहले मैं प्याज को जो है रगड़ रही हूँ, क्योंकि मेरा जो है वो जार ख़राब हो गया है छोटा वाला, उसके अंदर का पता नहीं कैसे टूट गया है। तो उसको अभी ले जाएंगे, बनवाएंगे या बदलवाएंगे, जो जैसे उनको मतलब समझ में आएगा वैसे करेंगे। तो फिर मैंने इसी से ही रगड़ लेती हूँ टमाटर वगैरह, और इसको रगड़ने में कम से कम मुझे 15-20 मिनट लग गए थे। और यहाँ पे फिर मैं आग जला रही थी, और यहाँ पे जैसे मैंने आग जलाया वैसे हवा जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, अचानक से मौसम बिल्कुल चेंज हो गया था। तो मैं सोची अब तो आग जला ही दे रही हूँ तो जल्दी जल्दी से मैं राजमा बना ही लेती हूँ, क्योंकि आग जल गई है। अब ऐसे छोड़ के जाओ तो अच्छा नहीं लगता है। पूरी तैयारी कर ली हूँ, पूरा सामान जो है बाहर लेके आ गई हूँ। तो फिर आग जल गई थी, आग तो बहुत तेज़ जल रही थी, लेकिन हवा की वजह से इसमें कुछ लग नहीं रही थी आँच। तो फिर मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, और जो है इसमें जो अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट बनाया है
उसको कटोरी में रख लिए हैं और फिर इसके बाद इसमें कुछ खड़े मसाले हमने जो है डाल दिया है। तो इनको बस थोड़ी ही देर में इसको जो है रखे। फिर उसके बाद दूध लेने में नीचे चली गई। फिर बच्चे हमारे जो है वो ही बनाने लगे। यहाँ पे हमारी बेटी इसको पका रही थी और इसको पता नहीं था इसको कितनी देर पकाना था, लेकिन अच्छा हुआ कि वो जल्दी से प्याज इसमें डाल दी, नहीं तो ये जो है खड़ा मसाला जल ही जाता। क्योंकि आँच आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और चूल्हे की आँच बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। और फिर उसके बाद मैं जल्दी से आ गई, फिर प्याज वगैरह डाली थी। फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे से चलाया क्योंकि ये पकड़ने ही वाला था, क्योंकि छोटी हैं उतना तो इनको पता नहीं। और मेरे दोनों बच्चे इसी में जो है लगे हुए, एक बार वो चला रहा था तो एक बार वो चला रहा था। फिर उसके बाद मैं जो आई, फिर उसके बाद इसमें मसाला वगैरह डाल के इसको जो है अच्छे से मैंने पकाया तेल छोड़ने तक। फिर सबसे कमाल तो इसका जो है खड़े मसाला का ही रहता है। तो अगर खड़े मसाला अच्छे से डाल दो तो टेस्ट और स्वाद बहुत ही ज़्यादा इसका जो है आता है और देखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रहा था। फिर मैंने जल्दी जल्दी से इसको बनाया, लेकिन बना तो मैं आराम से ही रही थी लेकिन भगवान जो है बहुत ज़्यादा आफत मचाए हुए थे। वो हवा के साथ जो है हल्की हल्की बूंदें भी गिराने लगे थे। फिर उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से आटा जो है गूँथ लिया, क्योंकि रोटी तो आज कल ही बनानी थी। फिर और अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। मैं वैसे अंदर चली ही जाती, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो मैं सोच रही थी कि मैं अब जल्दी से यहीं पे बना लूँ, फिर उसके बाद मैं नहा लूँगी। क्योंकि मैं डेली शाम को नहाती हूँ, क्योंकि बिना नहाए तो चलता ही नहीं। क्योंकि चारा पानी जानवरों को दिए रहो और चारा वगैरह चिपक जाते हैं पसीने की वजह से। भूसे तो वैसे निकलते नहीं हैं झाड़ने से, तो बिना नहाए तो चलता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से बना रही थी और धीरे धीरे एक एक बूंदे जो है अपनी रफ्तार पकड़ती जा रही थी। फिर यहाँ पे राजमा को मैंने जो पानी उबला बचा हुआ था उसको भी डाल दिया और फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाला, क्योंकि नमक और मैंने राजमा जब पका रही थी तब डाली थी, तो इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर इसको थोड़ा से ज़्यादा देर के लिए नहीं रखूँगी क्योंकि आँच बहुत ज़्यादा तेज़ है दोस्तों, तो इसको थोड़ी सी देर के लिए पकाऊँगी। फिर उसके बाद मेरा राजमा जो है रेडी हो गया था। फिर जल्दी जल्दी से मैंने इसमें जो है इसको उतार के तवा चढ़ा दिया और जैसे ही मैंने तवा को चढ़ाया वैसे इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी। मैंने सोचा भगवान थोड़ा सा 5 मिनट तो रुक जाते, लेकिन वो नहीं रुकने वाले थे। और ये देखिए गाइस, इतना जो है काला बादल हो गए थे, इतना ज़्यादा घेर लिए थे, इतनी गड़गड़ गुड़गुड़ मचा दिए थे कि लग ही रहा था कि अब तो जो है कढ़ाई को ऐसे ही उतार के भागना पड़ेगा। फिर उसके बाद राजमा तो मेरा अच्छे से पक गया था। फिर इसको मैंने चला के जो है इसको ढक के मैंने उतार लिया था। लेकिन जो है रोटी जैसे मैं 2 ही रोटी बना पाई थी। 2 ही रोटी बना पाई तो उसके बाद इतना पानी बरसा कि बच्चे हमारे छाता लेके आ गए थे। और एक बेटी तो टब ओढ़ के जो है वो तवे पे लगाई थी, लेकिन जो है भगवान नहीं रुके। अंत में मुझे रोटी वोटी तावा वावा लेके अंदर भागना ही पड़ा था। जाओ मम्मी के पास है उधर। इसी बैठ जाऊंगा। ये देखो मेरा जुगाड़। अरे हमका जाएगा। रोटी मम्मी आ लेंगे। वो भी डब ले खड़ी है। ला दे। तो यहाँ पे भगवान तो रुकने वाले नहीं हैं। अब मुझे जो है इसको लेके अंदर ही भागना पड़ा था। फिर अंदर आके रोटियां बनाई थी। और हमारा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर से नए ब्लॉग में।